उसको कट शॉर्ट करते हैं। अच्छा। आप सुनिए, मैं बात समझ लीजिए पहले। हाँ हाँ। आपके ऊपर आरोप ये है जी कि आपने अपने पति का इलेक्ट्रोक्यूशन से मर्डर कर दिया। जी जी। नाउ यू एग्जामिन टू एक्सपर्ट डॉक्टर्स इन योर फेवर, डॉक्टर बड़कुर एंड अनदर डॉक्टर, या जी DW3 एंड DW4। जी ठीक है। जी उनकी एविडेंस से DW2 एंड DW3। जी ठीक है। इनकी एविडेंस में ऐसी कोई बात नहीं कही उन्होंने कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट पढ़ने से। दे आर दी विटनेसेस हु हैड रेड द पोस्टमार्टम रिपोर्ट एंड DW3 इज द पर्सन हु हैड ट्रीटेड यू ऑन द नेक्स्ट डे ऑफ द एलिज्ड इंसिडेंट। 29/4 का इंसिडेंट है। 30/4 को उन्होंने आपको कोविड के सिम्टम के साथ झांसी में देखा था। ये DW3 की एविडेंस है। जी ठीक है। जी वहां से शुरू करिए कि बताइए कि हाँ, तो क्योंकि जो पोस्टमार्टम का डॉक्टर है जी उसने कैटेगरिकली कहा है कि वो जो डेथ थी उसमें इलेक्ट्रिक शॉक के निशान थे। जी दैट इज डॉक्टर मुकुल साहू, PW1। जी। योर लॉर्डशिप, हमारा ये है कि वो जो इलेक्ट्रिक वन मार्क होते हैं उनको एंटीमार्टम और पोस्टमार्टम इलेक्ट्रिक वन मार्क में डिफरेंशिएट नहीं किया जा सकता है सर। ये पेज नंबर हम तो ये केस रेड्डी की किताब है सर। सर आपको भी देने हाईलाइटेड है इसमें ये। जी, क्या है उसमें? आपने इस रिटर्न आर्गुमेंट के साथ में लगाया होगा ना? हाँ, इस रिटर्न सबमिशन के साथ में लेकिन किस पेज नंबर पे? सर हाईलाइटेड नहीं है। हाईलाइट हम पढ़ लेंगे अभी। इतना इतना आता है, काका काका करके पढ़ लेते हैं हम लोग। जी। पेज नंबर बताइए रिटर्न। पेज नंबर सर इसमें 39 है जो हमने मार्किंग की है। 39 बताइए जी। उसमें पैरा 3 में सबसे नीचे लिखा है डिफरेंशिएशन बिटवीन एंटीमार्टम एंड पोस्टमार्टम इलेक्ट्रिक वर्न इज नॉट पॉसिबल। जी, ठीक है। अच्छा, तो उन्होंने द काज ऑफ द डेथ विल शुड बी एंटीमार्टम। तो जब ये एंटीमार्टम पोस्टमार्टम में डिफरेंशिएशन ही नहीं है तो उन्होंने कैसे लिख दिया सर? अच्छा अच्छा, अभी हम खोल लें सर इसको। एक मिनट। फिर इसके बाद योर लॉर्डशिप पेज पेज इसी में ऊपर लिखा हुआ है पेज 39 में ही केएस रेड्डी की किताब में द एग्जामिनेशन ऑफ द सीन में बी मच मोर इम्पोर्टेंट देन द पोस्टमार्टम ऑफ द बॉडी। द क्लॉथिंग इंक्लूडिंग शूज, ग्लोव्स एंड हैंड गियर शुड बी एग्जामिन फॉर बर्न्स। तो योर लॉर्डशिप ये इन्होंने सीन ऑफ द इंसिडेंट्स तो एग्जामिन किया ही नहीं है, ना FSL ऑफिसर ने किया और ना कंपिटेंट इलेक्ट्रिकल एक्सपर्ट ने किया कि वेदर द करंट इज पॉसिबल इन माई हाउस और नॉट। बोलते जाए सर। हाँ, बोलते जाइए। हाँ, बिकॉज DW4 एंड DW5 DW4 इज ए ट्रेंड इलेक्ट्रिशियन। मुन्नी लाल जी ने। हाँ, उन्होंने सर देयर आर, फिर हमने भी देयर आर द करंट फ्लो इन अवर हाउस फ्रॉम द सीरीज ऑफ MCB एंड RCCB। तो MCB ट्रिप करती है ऑन द शॉर्ट सर्किट एंड RCCB स्ट्रिप करती है ऑन द लीकेज ऑफ द करंट। जैसे ही डिटेक्ट होता है कि करंट का लीक हो रहा है कहीं से तो वो ट्रिप पड़ जाती है। दैट इज द वेरी एडवांस टेक्निक। और इसका सपोर्ट में हमारे हस्बैंड ने एग्जिबिट ए हाउस बीमा लिया हुआ था जो हम थोड़ा सा वो हो रहे हैं, हम इसको खोल लेते हैं। हाउस बीमा लिया था सर, तो वो 2017 में लिया था, 2022 तक का था। तो उसमें ये तब भी एग्जामिनेशन हुआ था कि हमारा घर इलेक्ट्रिक करंट से फायर या किसी भी तरह के उसके लिए सुरक्षित है। और सर ये पेज नंबर इसकी कृष्णा बीज की किताब है सर, पेज नंबर 167। पेज नंबर 167 ये कृष्ण बीज की किताब है। नहीं, आपने इस पे रिटर्न आर्गुमेंट के साथ भेजा है क्या? जी, रिटर्न आर्गुमेंट के साथ पेश किया है क्या? हाँ जी सर, ये है सर पेज नंबर 42 जी। 42 में ये फाइंडिंग इन डेथ ड्यू टू लो और मीडियम टेंशन करंट के इसमें कौन सा पैरा 4 की सर लाइन है डिस्टिंक्शन, मतलब नीचे फ्रॉम द बॉटम ऑफ द पैरा से
Seven, eight. इलेक्ट्रिक मार्क वाला पैरा पढ़ रही हैं आप? जी सर, ये फाइंडिंग्स ऑफ डेथ ड्यू टू लो और मीडियम हाँ टेंशन जी, करंट। हाँ जी सर, जी। इसी में इलेक्ट्रिक मार्क इसी में लिखा हुआ है हाँ, सर, हाँ। डिस्टिंक्शन बिटवीन इलेक्ट्रिक मार्क एंड थर्मल बर्न मार्क मे बी मेड बाय द एक्रो रिएक्शन एंड बाय स्कैनिंग इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोपी। मतलब इन द पोस्टमार्टम रूम इट इज नॉट पॉसिबल टू डिफरेंशिएट बिटवीन द थर्मल बर्न मार्क एंड द इलेक्ट्रिक बर्न मार्क। एंड व्हाट इज द ये एक्रो रिएक्शन एंड स्कैनिंग इलेक्ट्रो इस माइक्रोस्कोपी क्या है योर लॉर्डशिप? ये जब करंट फ्लो होता है तो ड्यू टू वॉलेटिलाइजेशन ऑफ द एटम, जहां टिश्यू में ट्रेस पार्टिकल्स ऑफ द मेटल डिपॉजिट हो जाते हैं, तो जब लैब में जाता है तो उसको टिश्यू को बर्न मार्क को क्या करते हैं, निकाल लेते हैं, और जो वो पार्टिकल्स रहते हैं मेटल उनको अलग कर लेते हैं, फिर उनको घोल लेते हैं HCl या नाइट्रिक एसिड में, और रिएक्शन करते हैं कि वेदर दे आर एल्युमिनियम या कि आप केमिस्ट्री की प्रोफेसर हैं? जी सर, केमिस्ट्री या फिजिक्स की? केमिस्ट्री की है सर। हाँ हाँ हाँ। तो ये उससे डिफरेंशिएट होता है, नहीं तो थर्मल बर्न मार्क और इलेक्ट्रिक बर्न मार्क को पोस्टमार्टम रूम में डिफरेंशिएट। HCl में घोला जाता है कि H2SO4 में घोला जाता है? सर वो HNO3 एक्वा रिजिया होता है, अम्ल राज्य HNO3 एक्वा रिजिया होता है। जी। That is called nitric acid। जी सर, उसी आपने HCl क्यों बता दिया हमको? सर हमने आप प्रोफेसर हैं केमिस्ट्री की और सर, अभी तो सर आपके सामने घबरा रहे सर क्यों घबरा रहे हैं आप? हमको। तो आपका शांति से मुकदमा सुनने के लिए बैठे हैं, आपके कहने पे आउट ऑफ टर्न हियरिंग कर रहे हैं। जी घबराने की बात कहाँ से आ रही है? जी सर, हम थोड़ा आप सा HCl तो मत दीजिए, ऐसा मत बताइए हमको। नहीं, मतलब किसी भी एसिड में किसी भी सरकारी वकील साहब हम लोग को थोड़ा थोड़ा पढ़ा देते हैं, थोड़ा थोड़ा हम लोग को भी मालूम हो जाता है। सर कॉपर तो घुल जाता है HCl में, कॉपर HCl में तो कभी भी एक्यूरिजिया बनता ही नहीं है। वो अम्ल राज है, HNO3 और सिर्फ दो में बनाया जाता हाँ, है, दोनों HNO3 में बनाया जाता है या H2SO4 में बनाया जाता है। हाँ जी सर। तो सर ये एक्रो रिएक्शन से ही डिस्टिंक्ट हो पाएगा कि वेदर इट इज थर्मल बर्न मार्क या कि इलेक्ट्रिक बर्न मार्क। तो सर उन्होंने पोस्टमार्टम रूम में उन्होंने कैसे कह दिया कि ये इलेक्ट्रिक बर्न मार्क है, नहीं मालूम। और सर इसके बाद सर उन्होंने डॉक्टर से पूछा होगा ना सर, हमने सर 311 CRPC के तहत हमने आवेदन दिया था डॉक्टर को कॉल करने के लिए, तो हमारा डिसमिस हो गया था। और किस डॉक्टर को कॉल करने के लिए? जो रिमेनिंग 2 थे। नहीं, अरे भाई, डॉक्टर मुकुल साहू जी, जिन्होंने पोस्टमार्टम किया, जी, he appeared before the court, जी you cross examined him? सर आई वाज इन द जेल और माय। अरे भाई, आप जेल में थी, आपके वकील साहब ने तो प्रति परीक्षण किया है ना? हाँ, प्रति परीक्षण द्वारा श्री VP मिश्रा अधिवक्ता वास्ते आरोपिया, जी, ठीक है ना? तो अब इसमें बताइएगा कि ये जो है, इसमें कहाँ ये सवाल पूछा है जो आपने हमें मटेरियल दिखा रही है? सर इसने नहीं पूछा है, इन्होंने नहीं, हमने नहीं पूछ पाए सर। नहीं पूछ पाई ना? तो दूसरे वकील साहब ने भी क्रॉस एग्जामिन किया बाद में। प्रति परीक्षण द्वारा श्री नरेंद्र त्रिवेदी, पहले VP मिश्रा जी ने किया आपके लिए क्रॉस एग्जामिनेशन, जी, फिर नरेंद्र त्रिवेदी ने किया। जी, तो कहाँ पूछा ये वाली बात, बता तो दीजिए। तो लेकिन सर हमने लिखित में हमने आर्गुमेंट्स दिए थे कोर्ट में। Please try to understand. जी, Since you are an educated जी, woman, जी, cases are decided on the touchstone of evidence. जी, Whatever you may give in writing जी, is not relevant. जी, ठीक है? जी, What is relevant is that what examination and cross-examination of a witness is carried out in the court of law, and that is only required to be read. Therefore, I am asking you because tomorrow you may raise this issue that your submission in regard to the reference to these books on page 3942 is not considered in the right earnest unless you are able to demonstrate जी, that you had confronted the doctor who had carried out postmortem report or postmortem and had given his report with this material, asking him that burn mark due to electric shock cannot be detected while performing postmortem. Because of these reasons, you had not taken out a piece of skin which was burnt or the part of the body on which electric shock was given, and unless that is subjected to chemical analysis, it cannot be said that the death was due to electric shock. जी, Will not be able to appreciate it. हम लोग तो लेमैन है। नहीं योर लॉर्डशिप, फिर हम ये बताएंगे कि उन्होंने लिखा कि 36 to 72 आवर्स हो गया था ड्यूरेशन, उसके लिए तो डॉक्टर बड़कुल। ठीक है, तो एक पॉइंट ये तो खत्म हुआ। हाँ, 36 to 72 आवर्स में आई। चलिए बताइए। अभी जी, तो इन्होंने बोला है कि ड्यूरेशन ऑफ डेथ इज पोस्टमार्टम एग्जामिनेशन इज मतलब 1 मई को 29 तारीख की मृत्यु है जी, 1 मई को पोस्टमार्टम हुआ है। हाँ जी, जी, तो 36 to 72 आवर्स उन्होंने बोला सर। 36 to 7। अच्छा, तो 70 से 72 के बीच। हाँ, तो सर ये पोस्टमार्टम रिपोर्ट खोल लें सर?
बताइए पेज नंबर ऑन पेज नंबर 85। 85 पेपर बुक की। जी सर ये अब वही प्रश्न हो जाएगा रेज नहीं सर ही हैज रिटन माउथ किलो यहाँ लिखा है सर ऊपर लिखा है पेज 85 में सबसे पहले सर कि जो पुलिस रिक्विजिशन था उसमें लिखा हुआ है पेज 84 में कि डॉक्टर पाठक की मृत्यु अज्ञात कारणों से होना प्रतीत होती है। ठीक है। हाँ सर ये वर्ण मार्क्स थे और ये तो कोई भी देख सकता था दे आर इक्वल टू थर्मल एंड इलेक्ट्रिक देयर इज नो डिफरेंस इन द जनरल मैनर तो उन्होंने नहीं देखा। और सर प्राइमा फेसी सर अभी एक बात कहना है उन्होंने लिखा है कि मतलब ये 8 इंटू half a centimeter on the left wrist and 4 into half a centimeter on the back of the shoulder to the hand। तो सर ये 4 सेंटीमीटर हम इंची टेप लेके आए हैं सर 4 सेंटीमीटर इतना होता है सर तो 4 सेंटीमीटर प्राइमा फेसी सेंटीमीटर इतना नहीं होता आप गलत बता रही है 4 सेंटीमीटर 1.25 इंच होता है 1 इंच 2.52 सेंटीमीटर का होता है और 1.25 इंच करीब करीब इस उंगली के 2 पोर के बराबर होता है। अच्छा सर ठीक है सर योर लॉर्डशिप तो ये सर यहाँ पीछे कंधे के पीछे वाले हिस्से से 1.25 इंच कंधे के पीछे जी सर ही हैज रिटन इन द पोस्टमार्टम कि कंधे के पीछे वाले हिस्से से और हाथ के पीछे वाले हिस्से तक गया तो सर इतना बड़ा एरिया जो है वो 4 सेंटीमीटर कांट कवर प्राइमा फेसी बता रहे हैं। रिपोर्ट तो पढ़ लीजिए पहले उसके बाद क्या बताना चाह रहे हैं बताइए। जी इन्होंने घबराइए मत we are sitting with open mind we have not decided anything but we want that our time be saved so that we can devote it for other cases। जी आप to the point बताइए जो आपके सर अब हम ये बता सकते हैं कि माउथ के लोज उन्होंने गलत लिखा है पोस्टमार्टम में बताइए ना। हाँ पोस्टमार्टम 85 में सर सेकंड लाइन है उसमें लिखा है उन्होंने माउथ क्लोज्ड। अब सर मोदी की किताब सर इतना जो स्टेब्लिश बुक्स हैं सर मेडिकल साइंस की सर उनके उसको तुलना तो की जा सकती है सर कि उन्होंने सही लिखा कि गलत लिखा। सर इसमें मोदी की किताब का बता दीजिए आप सर। मैडम मोदी की किताब तो जब काम आएगी जब आपके विद्वान अधिवक्ता ने यह बात पोस्टमार्टम के डॉक्टर साहब से साहू साहब से पूछी हो कि गवाह को किताब दिखा के कन्फ्रंट किया जाता है कि मोदी की किताब में फलाने फलाने पृष्ठ पे फलाने पैरा में ये लिखा है और आपकी ये ओपिनियन उसके विपरीत है आपको क्या कहना है। तो हम यहाँ रीट्रायल थोड़ा ना करेंगे। लेकिन सर किताबों में तो लिखा है सर माउथ क्लोज नहीं रहता ड्यू टू प्राइमरी रिलैक्सेशन ऑफ द मसल्स सर ये लोअर जाट फॉल हो जाता है नीचे की तरफ वो मुंह खुल जाता है सर इट इज द इंडिकेशन ऑफ मैक्सिमम फैब्रिकेशन। अच्छा सर अच्छा सुनिए एक मिनट चलिए जी आपने इतना सुंदर टर्मिनोलॉजी यूज की है that it is an instance of maximum fabrication। तो ये बताइए डॉक्टर को आपने कहाँ सजेशन दिया है कि आप किसी से मिलकर मुझे झूठा फंसाने के लिए इस प्रकार के दस्तावेजों के साथ में छेड़छाड़ कर रहे थे या धोखाधड़ी कर रहे थे। सर केस ला बताएं हम आशीष बाथम सर ट्रायल उसमें नहीं यदि फेयर हुआ तो सर आप भी नहीं सुनेंगे वहां भी नहीं सुना सर। नहीं क्यों नहीं सुनेंगे हम तो सुनने के लिए बैठे सर 4:30 बजे तक सुनेंगे और आज टाइम कम पड़ा तो कल दोबारा सुनेंगे। जी सर फिर हम बोले सर आगे बताइए ना कहाँ आशीष बाथम क्या है बताइए। आशीष बाथम वो तो हमने उसमें ट्रायल उसको लेके नहीं आए हम लेकिन आशीष बाथम का हमको मालूम है कि वो मतलब ट्रायल सही नहीं फेयर नहीं हुआ था उसके साथ। एलएलबी भी कर लिया क्या उसके बाद में? सर 1 साल से पढ़ाई कर रहे हैं। अच्छा ओके आशीष बाथम निकालो भाई आशीष बाथम अभी उसको रहने दीजिए सर आगे बढ़ जाते हैं। आगे बढ़िए जी। अब इन्होंने बोला है सर रिगर मॉर्टिस पास्ड ऑफ ये यहाँ पे लिखा है सर ये पेज 85 में एंड ऑन दैट बेसिस अलोन ही हैज डिसाइडेड दैट द डेथ ड्यूरेशन ऑफ द डेथ इज 36 to 72 आवर्स। तो बट सर अब ये पेज 344 ऑफ द मोदी सर ये है आपका मोदी भी लेगा भाई ये है आपका ये पेज नंबर 31 क्या लिखा है बताइए ना। हाँ इसमें लिखा हुआ है सर कि इन नॉर्थर्न इंडिया स्पेशली ड्यूरिंग द हॉट मंथ्स तो ठीक है उसमें लिखा है एट द टाइम पीरियड विल वेरी वो तो डॉक्टर बड़पुर ने भी कह दिया है। हाँ। अगर ठंड का मौसम होगा तो जो है रिगर मॉर्टिस
लेट सेट ऑन होगा। जी जी। और अगर गर्मी का मौसम होगा तो तो जल्दी होगा। तो डॉक्टर कह दिया। हाँ, तो 18 घंटे के अंदर डिकम्पोजिशन होने लगता है सर इन द समर। तो 18 डिकम्पोजिशन के दो फीचर्स हैं, बिना किताब बताए बोलते जाएं सर हम। हाँ, तो डिकम्पोजिशन के दो फीचर्स हैं, एक तो कलर ऑफ द बॉडी चेंज होता है, दूसरा फाउल स्मेल बॉडी इमिट करती है। वो फाउल स्मेल इतनी इंटेंस होती है सर कि नोबडी कैन इग्नोर, बट नाइदर द डॉक्टर नॉर द पंच नॉर द पुलिस, नो वन हैज रिपोर्टेड डॉक्यूमेंटेड द फाउल स्मेल। अच्छा, एक मिनट बताइएगा जी, कि ये बॉडी कब रिकवर हुई? ये रिकवरी मेमोज एग्जिबिट रिकवरी हमने फोन लगाया था सर। मर्ग है ना, जो P8 आपने फोन कब एग्जिबिट? मर्ग है P8 का, P8 मैडम का खुद का। पेज नंबर 92 पेज नंबर 92 मर्ग में बताइए जी। हम किस तारीख का मर्ग है ये? 1/5/2021 का। 10:42 जी जी सर, इसमें हमारा ये कहना है लॉर्डशिप कि माय सन हैज कॉल्ड टू पुलिस ओवर द फोन कि पापा बोल नहीं रहे हैं, और बिकॉज देयर वाज द लॉकडाउन सो नो वन वाज देयर फॉर टू हेल्प अस। हमको भी बुखार था, तो सर हमने पेज 64 पे हम अपना बयान बताए। हमने बोला था कि वो PW2 धनीराम है सर, उसने भी बोला है कि भाई नीतीश पाठक किसी को फोन लगाया था। इसके बाद 8 साढ़े 8 बजे पुलिस आ गई, तो पुलिस को सर हमने बुलाया। तो ये मर्ग इंक्वेस्ट वाज डन बाय द रोहित प्रधान, by the Rohit Pradhan, but there is no sign in the मर्ग इंक्वेस्ट ऑफ रोहित प्रधान, कहीं उसका साइन नहीं है रोहित प्रधान का, PW3 है सर। अच्छा, और सर हमने जब हमने अपना स्टेटमेंट दिया, देन आई हैड टोल्ड दैट अंडर प्रेशर हमने ये इन्होंने 7 तारीख को हमसे साइन करवाया था सर उसमें। पहले एक मिनट आपका बयान पढ़ लीजिए, उसके बाद बताइए क्या हम क्या अपना विसंगति है। पहले एक एक करके बयान पढ़ते जाए। देखिए, एक काम करिए मैडम, जी अब हम आपको बीच में डिस्टर्ब नहीं करेंगे। जी आप जो आपको